वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, मैं आपको बताई थी कि अगर आपको भी मेरी तरह नज़ले के सिम्टम से फील हो रहा है, सर भारी हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं, बल्कि ये काफ़ी इंटरनेशनल बीमारी इस वक्त चल रही है। आपने देखा होगा कि यूके में, ख़ासतौर पे बीबीसी में इस वक्त सर फहरिस्त जो हेडलाइंस हैं वो ये हैं कि उनका हेल्थ डिपार्टमेंट NHS के साथ निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। कई डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, वो समझते हैं कि उनकी मराद बढ़ाई जाए, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिले, और सबसे बढ़कर ये कि उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि इस वक्त यूके में सुपर फ्लू, यानी एक ऐसा ख़तरनाक फ्लू जो लोगों को लिटरली बिस्तर से लगा देता है और उनको इमरजेंसी में इमदाद की ज़रूरत पड़ती है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, या उनके मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर की तरफ भी चले जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग की तरफ चले जाते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस वेरिएंट? और सबसे बढ़कर ये कि कई लोगों ने पाकिस्तान में भी इसको रिपोर्ट करना शुरू किया था। यानी यूके के हालात इस वक्त इतने बुरे हैं कि वहाँ पे ऑलमोस्ट कोविड जैसे जो उस वक्त एहतियाती तदाबीर थी कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग किए, उसको दोबारा नाफिज कर दिया गया है, ओनली बिकॉज द सुपर फ्लू हैज़ अफेक्टेड सो मेनी पीपल। कई हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार चॉकलेट लाए ना लाएं, ये फ्लू का वेरिएंट लेके पाकिस्तान भी पहुंच गए। कराची में भी आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है। तो आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कोविड का वेरिएंट है, एक सख्त किस्म का ज़ुकाम है, या इसको सुपर फ्लू क्यों कहा जा रहा है, एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट दैट। अच्छा, आपकी सबकी सहूलत के लिए अगर आप देखें, OPDs के ऊपर हम बोझ नहीं डाल सकते। अगर ये सिम्टम्स मौजूद हैं आपके, तो आप टेली तबीब के थ्रू भी मदद ले सकते हैं, जो कि SIEH 1122 का एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, दैट इज़ द सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज। आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं डॉक्टर ताबा खान। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र सिद्धा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे बताइए कि कितने केसेस देख रही हैं, या टेली तबीब के ऊपर कितनी इंक्वायरीज आ रही हैं सुपर फ्लू को लेकर? अच्छा, ये जो सुपर फ्लू है ऑन अ डेली बेसिस अगर आप देखा जाए हॉस्पिटल साइड पे हमारे पास 150 टू 200 पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। वाओ। और सब के सब इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। व्हेन इट कम्स टू टेली तबीब में रोज़ाना 70 टू 80 पेशेंट्स हमें कॉल कर रहे हैं। ओके, दीज पेशेंट हु कॉल्स, उन सब का एक नॉर्मल सवाल है कि पहले भी सर्दी आई थी, पहले भी नज़ला ज़ुकाम हुआ था, इस दफ़ा ऐसा क्यों है? तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो सुपर फ्लू जिसको आप कह रही हैं, इसको हम H3N1 भी कहते हैं। ओके, इट्स जस्ट अ फ्लू, इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं, ये वो ही है, बस इसमें जेनेटिक थोड़ी सी म्यूटेशन हो गई है, जिसकी वजह से इसकी शिद्दत में इजाफा है। इसकी जो बेसिक सिम्टम्स हैं सिद्रा मैं बताना चाहूँगी, वो फीवर है जो 102 तक स्पाइक करता है, बॉडी पेन, जोड़ों में शदीद दर्द और खांसी। ये तीन वो अलामात हैं जो इसके आते हैं। अच्छा, और आमतौर पे लोग कह रहे हैं कि अगर नज़ला ज़ुकाम का एक स्पैन समझा जाता था कि हफ़्ता 10 दिन ही आपको तकलीफ़ देगा, बट विद इन 10 डेज़ इसकी शिद्दत, इसकी जो नकाहत है उसमें कमी आने लगेगी। बट दिस इज़ नॉट व्हाट पीपल आर नोटिसिंग। वो कह रहे हैं कि जी हफ्तों तक खांसी खिंच रही है, हमें लग रहा था बुखार चला गया है, लेकिन वो रिबाउंड होके आ रहा है। तो फिर करना क्या चाहिए था वहाँ? इसमें देखिए कुछ नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली इनिशियली हम आपको ये डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि इसके सिम्टम डेंगू और मलेरिया के सिम्टम के साथ वेरी कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले ही शुरू के 2 दिन में आप वो टेस्ट कर लें, ताकि हमें पता चल जाए हम डेंगू या मलेरिया से सफ़र नहीं कर रहे हैं। अगर हमें पता चल जाए हमें सिर्फ फ्लू है, तो इनिशियली 3 डेज़ में अगर कोई भी ह्यूमन रेस्ट करना शुरू कर दे, हाइड्रेशन का ख्याल रखे, ये चीज़ें रुक सकती हैं, फैलने से रुक सकती हैं। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कई दफ़ा हम अपने आप को बीमारी में, ख़ासतौर पे द कराची वे ऑफ डीलिंग विद द बीमारी है कि अपने आप को बिजी कर लो, डिस्ट्रैक्ट कर लो, आराम की ज़रूरत नहीं है, फ्लू है, कुछ नहीं होता, ऐसा करो कि कोई पेन किलर खाओ और काम करो। सो ये नहीं करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना। आप सिर्फ अपने आप को नहीं, जो आपके घर में और लोग हैं उनको भी ख़तरे में डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है सिद्रा, यू कैन कोप विद इट, बट व्हाट इफ यू हैव अ मदर हु इज़ इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड है। आपके घर में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको डायबिटीज़ है, ओल्ड एज है, या फिर बच्चे, स्पेशली 5 साल से कम बच्चे, ये वो लोग हैं जो इजीली चीज़ें कैच कर लेंगे। आपने टिश्यू से वाइप किया और टिश्यू आपने फॉर एग्जांपल डस्टबिन में फेंक दिया, आपका टॉडलर आया, उसने टिश्यू उठाया, देन ही जस्ट पुट इट बैक, रिप्ड इट और व्हाटएवर, एंड देन इफ ही डिड इट, उसको लग जाएगा। मुझे ये बताएं ताबा, जब हम कोविड की बात करते थे,
इंटरेस्टिंगली जो छोटे बच्चे थे दे वर कैरियर्स बट दे देमसेल्व्स आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड। सुपर फ्लू में जो आपने नंबर्स हमें बताए 70 से 80 कॉल्स आ रही हैं, 150 से 200 लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं और वो इतनी सिवेरिटी की तरफ पहुंच चुके हैं, इसमें आपके पास क्या डेमोग्राफिक सामने आ रहे हैं? क्या ये अडल्ट्स को इस हद तक अफेक्ट कर रहा है, बच्चों को कर रहा है, बुजुर्ग को कर रहा है, वो थोड़ा बताइएगा। ये एक्चुअली ज़्यादातर उन लोगों को कर रहा है जो आउट गोइंग है। फॉर एग्जांपल घर में जो बैठा हुआ है वो तो फ्लू लेके नहीं आ रहा आपके पास, आप क्राउड में जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप 4 लोगों से मिल रहे हैं, फिर ये फ्लू आ रहा है। दूसरी बहुत बड़ी रीज़न ये हमारा जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है सिर्फ पंजाब का नहीं, इवन कराची का भी काफ़ी ख़राब हो गया है। बिल्कुल। तो अब ये क्या हो रहा है, ये वाइप आउट नहीं हो रहा, हवा चलेगी तो ऑर्गेनिज्म जो होता है ये वाइप आउट हो जाता है। हम कहते हैं ना बारिश हो जाए तो बारिश हो जाए चीज़ें, बिल्कुल सही कह रही है। अब ये हवा में मौजूद है, अब आप इनहेल कर रहे हैं, अब वही लेके घर आ रहे हैं और फिर आगे लोगों को कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक तो मास्क पहने, घर से बाहर जाने के बाद जब आप अंदर आएँ तो अच्छी तरह से हाथ धोने के बाद अपने घर वालों से मिलें, और अगर हो भी गया तो परेशानी की कोई बात नहीं है। हाइड्रेशन एंड रेस्ट, टू थिंग्स आर योर प्रिंसिपल्स। आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, उसके लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लिक्विड्स लाइक सूप, यखनी वगैरह पीजिए और रेस्ट कीजिए। यानी ये तो बेहतरीन एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप बीमार हैं ना तो बॉडी ऑलरेडी रेस्ट मांग रही है। आखिरी सवाल करना चाहूँगी तबा, मुझे बताइए कि कई लोग, आपने जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी जिक्र किया, अब अपने घरों में एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं, बट द वायरस इज़ वेरी माइन्यूट। क्या ये ओवरऑल, चलो थोड़ी बहुत क्लेanलीनेस और एयर क्वालिटी को तो बेहतर करती होगी, लेकिन क्या एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल आपको सुपर फ्लू जैसे वायरसेस से दूर रख सकता है? देखिए, एयर प्योरीफायर इज़ नॉट अ बैड थिंग, आप बिल्कुल घर में रखें, लेकिन आप घर में अपनी वेंटिलेशन को ख्याल रखें। फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर खांस रहा है तो खिड़की दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। और एसी वाली जगह पे जो खांस रहे हैं, अल्लाह के वास्ते वो खुद भी थोड़ा सी एहतियात कर लें। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है जब मैं प्लेन में होती हूँ और वहाँ पे लोग खांसना और अपने गले से तमाम बलगम को बाहर एक्सट्रैक्ट करना अपना कौमी फरीज़ा समझते हैं। प्लीज़ अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, सिविक सेंस आपकी बेहतर होनी चाहिए। ताबा, थैंक यू वेरी मच वंस अगैन। OPDs पे बोझ ना डालें, अगर आपको इमीडिएटली कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप तेरी तबीब पे भी कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ।